नमस्कार। कैसे कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है, आज मैं एक ऐसी वीडियो मैं पे बात कर रहा हूँ, एक ऐसी टॉपिक पे, एक ऐसी चर्चा पे चर्चा कर रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा आप लोग जिस भी भाई से, जहाँ भी जिस भी व्यक्ति को ये वीडियो जाती है या ये संदेश जाता है, मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम लोगों के बीच में कानून की जिस तरह से जो ढिलाई हो रही है और जो डर कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, इससे साफ पता चलता है कि लोग अपराध को एक छोटी सी शिकस्त समझते हैं, जिसका अपराध करने के लिए लोग बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और समाज में एक भयावह तस्वीर प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे देश की एक कानून व्यवस्था पे सवाल उठती है बार बार, जो कि लोगों को भयावह होने के लिए डराती है। और वो लोग जो अपने घर और गांव को छोड़ कर के आए होंगे और किसी अजनबी शहर या दूसरे प्रदेश में रह रहे होंगे, अगर उनके साथ ये अपराध जैसी घटनाएं होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सोचो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, जो कहीं दूर अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन, अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रैन बसेरा कर रहे होंगे। आप मेरे शब्दों को समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरे शब्दों में कहीं एक दर्द सा छुपा हुआ है और वो दर्द बहुत गहरा दर्द है। वो दर्द उस दर्द उसका है। खैर, मैंने वो वीडियो हल्की सी देखी, लेकिन वो सोशल मीडिया के द्वारा मैंने भी सुनी। उतना टाइम मुझे डिटेल से पढ़ने का नहीं मिला, क्योंकि हम भी अपनी आजीविका को लेकर थोड़ा व्यस्त सा माहौल हमारे भी ज़िंदगी में रहता है। हालांकि एक सोशल मुद्दा पे हर किसी को, हर व्यक्ति को बात करनी चाहिए। जो एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, शायद उसका नाम एंजल चकमा या क्या था, उसको एक हरासमेंट किया गया। चकमा वो जो लड़का था, जिसकी देहरादून सिटी में चाकू मार करके हत्या कर दी गई, उसको एक दूसरे देश का, चाइना या कहीं का कहा गया, जो कि एक बहुत दुख भरी घटना है। और हमारे देवभूमि में जिन भी लोगों ने ये घटना की, ये काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी दुखद है। हम किसी भी गलत चीज़ को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहे अपने घर पे हो रही हो, चाहे बाहर हो रही हो, लेकिन गलत किसी व्यक्ति के साथ होता है वो फिर गलत है। सोचो, हमें इतना हक किसने दे दिया है कि हम किसी भी शहर में जा कर के किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं? आखिर हम होते कौन है कि बिना जांचे पूछे, बिना उसका पता किए, बिना उसका बैकग्राउंड पता किए और उस व्यक्ति के बारे में बिना जांचे पूछे हम उसकी सीधा हत्या कर दें? इसके लिए कानून बनाया गया है, कौन कहाँ से है, कौन कौन है। हमें किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को उससे छीननी नहीं चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, जो कि भारत में पूरी तरह से उसका, हमको उन लोगों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का है, जितना एक महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति का है, जितना एक उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति का है, जितना एक पंजाब में रहने वाले व्यक्ति का हक है, उतना ही हर किसी का हक है। किसी भी व्यक्ति का देश सबका है, किसी स्पेशल किसी भी नागरिक का नहीं है, क्योंकि ये देश सभी लोगों का बना हुआ है। तो हमें इस तरह से जो भी घटनाएं होती है, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं देश में होती है तो ये डर का माहौल पैदा कर देती है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपने देश प्रदेश, अपने गांव देहात को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। लेकिन जो भी है, अब वो व्यक्ति तो इस संसार में नहीं है। उसके माँ बाप दुखी होंगे, उसके भाई दुखी होंगे, बहनें दुखी होंगी, जो भी उसके घर पे होगा, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे, जिन जिन तक उसकी घटना का पता लगा होगा, उनको दुख जरूर हुआ होगा। लेकिन इससे पता चलता है कि हमारे जो देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। आखिर हमको हक कौन दे देता है ऐसे किसी भी तरह से मारपीट करने का? क्यों इन लोगों को पुलिस की डर नहीं है? क्यों इतना कानून इतना लापरवाह है कि इन लोगों को जो मर्जी कर देता है? चाहे वो बड़ी सिटी हो, छोटी सिटी हो, गांव है, देहात है, कहीं भी है, लेकिन जिस भी प्रकार की घटना होती है,
सरकार हो चाहे सरकारें हो, कोई भी हो, शासन प्रशासन इसके प्रति जागरूक कब होगा, मतलब कब तक? हमें एक कड़ा शासन, कड़ा प्रशासन की ज़रूरत है जो कि इन तमाम तरह की घटनाओं को रोक सके और ऐसी किसी भी अनजान की, मासूम की जान न जाए। इसी घटना पे मैंने चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके लिए आवाज़ उठा सके और इस प्रकार की घटनाओं को रोक सके। जय हिंद, जय भारत।